एक स्थूल शरीर से एक सूक्ष्म शरीर निकला और वो सूक्ष्म शरीर इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि इन आंखों से देखा नहीं जाता है। और फिर जब आगे वो सूक्ष्म शरीर चलता है तो सूक्ष्म शरीर से दो तरह के, यानी अगर तुमने सत्कर्म किया है तो उससे दिव्य शरीर निकलेगा और उस दिव्य शरीर से तुम्हें भगवान का परम धाम प्राप्त होगा। और अगर तुमने सत्कर्म नहीं किया है तो सूक्ष्म शरीर से एक शरीर निकलता है यातना शरीर, और उस यातना शरीर से तुम्हें 28 प्रकार के नरकों में भेजा जाएगा। और जहां हम मृत्यु लोक में रहते हैं, आप देखना जल्दी से किसी हिंदू के घर का दरवाजा दक्षिण को नहीं होगा। जल्दी से अगर समस्या बनती है तो किया जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार जिसका अगर द्वार दक्षिण को हो तो अपने दरवाजे के ठीक सामने गोल दर्पण लगाइए, शीशा, जिससे आप जैसे प्रवेश करेंगे तो उसमें आपका प्रतिबिंब पड़ेगा। तो वास्तु दोष के अनुसार दक्षिण की ओर जो घर का द्वार है, प्रवेश करेंगे तो उसका जो प्रभाव होता है वो सकारात्मक हो जाता है। और दक्षिण द्वार क्यों नहीं किया जाता है? जहां हम लोग निवास करते हैं यहां से 99,000 योजन पाताल में 28 प्रकार के नरकों का विधान बताया गया है। और जो लोग यज्ञ भगवान की परिक्रमा करते हैं, अगर एक परिक्रमा में आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो यहां से जो 99,000 योजन की दूरी का जो तुम्हें सफर तय करना है यातना शरीर के माध्यम से या सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, तो 1 योजन बराबर होता है, कहीं पर दिया है 3 कोस, 1 योजन बराबर 3 कोस, कहीं पर दिया है 1 योजन बराबर 4 कोस। 1 योजन बराबर 1 मतलब 4 कोस मान लो या 3 मान लो, तो 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो अब 99,000 योजन का आप किलोमीटर कर लीजिए, ठीक है? इतनी दूरी यहां से वहां तक की है। और जो व्यक्ति यज्ञ भगवान की परिक्रमा लगाता है तो एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसकी यहां से जो वहां की दूरी है, तो एक कदम अगर यज्ञ भगवान की परिक्रमा में आगे बढ़ाया तो वहां की जो रेंज है 99,000 योजन, तो एक कदम बढ़ाने से आपका 1 किलोमीटर कम हो जाएगा। इसीलिए यज्ञ भगवान की ज्यादा से ज्यादा हमें परिक्रमा लगानी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद वहां का हमारा जो सफर है सुगम हो जाएगा। जीवन में एक तो हमें छायादार वृक्ष लगाना चाहिए अपनी जीवन में अपने हाथ से, क्योंकि जब वहां तपती हुई बालू में हम चलेंगे, रेत में चलेंगे, तो कहीं कोई पेड़ मिलेगा। अगर हमने पेड़ लगाया है तो तुम्हें पेड़ आराम करने के लिए मिलेगा, किसी को जल पिलाया है तो जल मिलेगा, किसी को भोजन कराया है तो तुम्हें भोजन का प्रबंध होगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने विधान बताए हैं। इसीलिए अगर तुम्हें वो दूरी, नरक वाली दूरी कम करनी है तो यज्ञ भगवान की जितना हो सके आप परिक्रमा लगाइए। और परिक्रमा में सीताराम, राधे श्याम, जो नाम आपको अच्छा लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण, वो नाम जपते हुए परिक्रमा को आराम से लगाना चाहिए, ना कि दौड़ते हुए। किसी के पैर से तुम्हारा पैर नहीं छूना चाहिए, ऐसे हमें परिक्रमा लगाना चाहिए। तो परिक्रमा करना सभी के लिए नितांत आवश्यक है। अगर आप अपने यहाँ के बाद जो आपका परलोक वाला रास्ता है उसको, उस सफर को अगर सरल बनाना है तो भगवान की कथा सुनना प्रारंभ करो, परिक्रमा लगाना प्रारंभ करो, दान देना प्रारंभ करो। ये मत सोचो कि जब बुढ़ापा आएगा तब चुप कर लेंगे। बुढ़ापा किसी को पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बहुत लोग, नौजवान लोग इस गांव के मैं देख रहे नहीं आ रहे, वो सोच रहे हैं कथा सुनना बूढ़े लोगों का काम है।
हम नौजवान है, कथा थोड़ी सुनेंगे। अरे भाई, ध्रुव की क्या आयु थी? 5 साल में भगवान को पा लिया। प्रहलाद ने 8 साल में भगवान को पा लिया। ये क्या थे? सोचिए। तो भगवान को पाने के लिए कोई आयु निश्चित नहीं है। जब जागो तभी सवेरा है। इसलिए जो करना है आज से प्रारंभ करो। सत्कर्म में हमें कभी विलंब नहीं करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की।